जोहार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो झारखंड में गर्म जल कुंड के बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, गर्म जल कुंड जो प्रमुख है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। झारखंड प्रकृति के गोद में समाया हुआ है। जस्ट लाइक हम अगर कह सकते हैं, यहाँ खल खलिहान, पेड़ पौधा, जंगल, उसके साथ साथ जलप्रपात एवं उसी के साथ साथ हम देखते हैं गर्म जल कुंड यहाँ अवस्थित है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। गर्म जल कुंड अगर परिभाषित करें, धरती से या पृथ्वी के नीचे प्रतिच्छेदन करते हुए जल बाहर आता है तो उसे गर्म जल कुंड कहते हैं। दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी से नीचे या उसको बोल सकते हैं भूमि के नीचे से प्रतिच्छेदन मतलब छेद करते हुए जब जल बाहर आता है तो उसे गर्म जल कुंड कहते हैं। दोस्तों, इसमें खनिज लवण के साथ साथ आपका रेडियो सक्रियता प्रमुख इसमें पाया जाता है। खनिज लवण के अलावा भी या इसमें गंधक रहने के कारण जल कुंड में स्नान करने के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें स्नान करने के बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ बीमारी जैसे चर्म रोग, गठिया वगैरह ठीक हो जाने का इसमें बात बताया गया। दोस्तों, मुख्य रूप से झारखंड में गर्म जल कुंड के बारे में आज हम लोग देखेंगे, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हजारीबाग के अंतर्गत जो सूर्य कुंड है उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत पहला सूर्य कुंड या इसी को बोलते हैं सूरज कुंड, दूसरा नंबर कावा है, तीसरा नंबर हरहद है और चौथा नंबर टाइगर प्रपात। हजारीबाग जिला के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 गर्म जल कुंड है जो एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें सूर्य कुंड या सूरज कुंड, दूसरा नंबर कावा, तीसरा नंबर हरहद और चौथा नंबर आपका टाइगर प्रपात। दोस्तों, सबसे इसमें मुख्य या इम्पोर्टेंट सूर्य कुंड है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार पूर्वक देखेंगे। सूर्य कुंड जो हजारीबाग का है, अगर यहाँ देखा जाए NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो दिल्ली से कोलकाता जाता है, उस मार्ग से 5 किलोमीटर दूरी पे एक बेलकपी गांव है। यहीं पर एक गर्म जल कुंड जो हजारीबाग का है या सूर्य कुंड जो है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। यहाँ मुख्य रूप से अगर देखें तो इसका टेम्परेचर जो है, तापमान है वो 88.6 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। और अगर फ़ारेनहाइट में देखते हैं, फ़ारेनहाइट में अगर देखते हैं तो 190 फ़ारेनहाइट इसका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ जो बेलकपी में धार्मिक मान्यता के अनुसार 5 गर्म जल कुंड है। पहला नंबर देखते हैं जो सूर्य कुंड हुआ कि धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ माना जाता है कि 5 गर्म जल कुंड यहाँ है। जो सबसे प्रमुख है सूर्य कुंड, दूसरा ब्रह्म कुंड, तीसरा राम कुंड, चौथा सीता कुंड और 5वां लक्ष्मण कुंड। यहाँ धार्मिक पर्यटन के रूप में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषता के कारण जो गर्म जल कुंड यहाँ है हजारीबाग का, झारखंड के तो कई डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर्यटन आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ झारखंड के पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात वगैरह से यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं। दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इन सभी विशेषताओं के कारण यहाँ मकर संक्रांति के दिन 14 से 15 दिन तक लगातार मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, मुख्य रूप से हमें बताएं कि ये जो है हजारीबाग जिला के अंतर्गत बरकट्ठा एक प्रखंड है। बेलकपी गांव जो नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर दूर एक बेलकपी गांव है, वहाँ ये सूर्य कुंड स्थापित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ 5 गर्म जल कुंड है जो अभी बताएं हम। सबसे पहले सूर्य कुंड, दूसरा लक्ष्मण कुंड, तीसरा सीता कुंड, चौथा राम कुंड और लास्ट ब्रह्म कुंड धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ माना जा रहा है। दोस्तों, यहाँ जो है माता विरंची देवी की मूर्ति है
8 घोड़े पे भास्कर का यहाँ प्रतिमा स्थापित है। इसलिए यहाँ इन सभी विशेषताओं के कारण प्रत्येक जिले से या सभी झारखंड के पड़ोसी राज्यों से यहाँ लोग देखने के लिए इसे आते हैं कि इसके इन सभी विशेषताओं के कारण यहाँ बहुत सारे पर्यटक पहुँचते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर दुमका जिले के जो गर्म जल कुंड है। पहला नंबर दोस्तों रानी बहाल, तपात पानी, 12 झरना, ततलोई, झुमका। छठा नंबर झरना पानी और 7वां नंबर नूनबिल। तो दुमका में तो 7 गर्म जल कुंड है जो अभी बताए हम, रानी बहाल, तपात पानी, 12 झरना, ततलोई, झुमका या इसी को बोलते हैं भूमका कहीं कहीं। ठीक है, तो झरना पानी और नूनबिल ये मुख्य रूप से दोस्तों दुमका में स्थित है। दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखें तो रानी बहाल जो मयूराक्षी नदी के तट पर है, ये तपात पानी अभी हम बताएंगे लातेहार में ताता पानी एक गर्म जल कुंड है, वहाँ आपको मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि तपात पानी जो है वो दुमका के गर्म जल कुंड है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पाकुड़ के जल कुंड गर्म जल कुंड के बारे में अभी हम देखेंगे। पहला है बारामसिया, दूसरा नंबर सीपुर सोता, तीसरा नंबर लाडला उदा। कि पाकुड़ के अंतर्गत 3 प्रमुख गर्म जल कुंड है, जैसे बारामसिया, सीपुर सोता, लाडला उदा। दूसरा चतरा में बलबल द्वार में गर्म जल कुंड है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में। लातेहार ताता पानी। दोस्तों अभी हम बता रहे थे कि दुमका में एक गर्म जल कुंड है, उसका नाम है तपात पानी। दुमका में लातेहार का गर्म जल कुंड जो है उसका नाम है ताता पानी, लेकिन दुमका वाला का नाम है तपात पानी। ये दोनों डिफरेंट को दोस्तों आपको याद रखना होगा। दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है, लगभग लिखाता भी एक ही जैसा है, इसलिए एग्जाम में आपको मिस्टेक नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तपात पानी जो है दुमका का है और ताता पानी जो है वो आपका लातेहार का है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं धनबाद का तेतुलिया, उसके बाद सुसुम पानी। दोस्तों इसमें एक और आता है चरक खुद्र या चरक खुदरा। झारखंड में मुख्य रूप से गर्म जल कुंड इतना ही है दोस्तों जो अभी हम चर्चा किए। एक बार रिव्यू में बताना चाह रहे हैं। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हम बताएं 4 गर्म जल कुंड, जो सूरज कुंड बताया अभी, उसके बाद कावा, उसके बाद हरहद और उसके बाद टाइगर प्रपात। दोस्तों उसके बाद हम बताएं दुमका का रानी बहाल, झुमका या उसी बोले भूमका, तपात पानी, नूनबिल, 12 झरना या झरना पानी। उसके बाद दोस्तों अभी बताएं पाकुड़ का जो बारामसिया, उसके बाद बताएं सीपुर सोता, उसके बाद हम बताएं लाडला उदा, उसके बाद हम दोस्तों बताएं धनबाद का जो सुसुम पानी, उसके बाद चरक खुदरा, उसके बाद तेतुलिया। चतरा डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जो बलबल द्वारी है गर्म जल कुंड। दोस्तों लातेहार में बताएं हम ताता पानी। दोस्तों इन सभी को आपको झारखंड के एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अभी हम चर्चा किए परिचय में, पृष्ठभूमि में हम बताएं कि गर्म जल कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ माना जाता है कि ये रोगनाशक शक्ति इनमें इस जल में प्राप्त है, क्योंकि इसमें गंधक पाया जाता है। इसीलिए इसमें नहाने के बाद कुछ बीमारी को ठीक होता है, ऐसा माना जाता है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। आज की टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।